अकाल का साल था। अचानक नदी में रहस्यमय तरीके से मोटी ताजी मछलियां आ गईं, खुद ब खुद टोकरी में कूदती हुई। एक मोटा सा हंस उड़ते उड़ते बूढ़ी अम्मा के पैरों से टकराया और वहीं दम तोड़ दिया। बूढ़ी अम्मा को लगा कि ये सारी खुशकिस्मती उस छोटी बच्ची की वजह से है जिसे उन्होंने कुछ देर पहले जंगल में पाया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो बच्ची कोई आम बच्ची नहीं बल्कि एक देवदूत का पुनर्जन्म थी, एक धन्य आत्मा। वो बच्ची जंगल में जन्मी थी और जन्म के तुरंत बाद उसके असली माता पिता ने उसे वहीं छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत ने उसे उस दयालु बूढ़ी अम्मा से मिला दिया। बच्ची को गोद में उठाकर अम्मा घर लौटने लगी, पर तभी पड़ोसी और उसका बेटा आ धमके जबरदस्ती उनका सामान छीनने। उन्हें पता था कि बूढ़ी अम्मा का कोई बेटा उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। असल में अम्मा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा एबल लकवाग्रस्त था, दूसरा बेटा होमर मंदबुद्धि माना जाता था और बहू लीसा सालों से माँ नहीं बन सकी थी। एबल जो बिस्तर पर पड़ा था, उसने जब सुना कि उसकी माँ पर जुल्म हो रहा है तो डर के मारे गिर पड़ा, लेकिन वहीं से माँ की मदद करने को उठ खड़ा हुआ। माँ बेटे ने मिलकर मुकाबला किया। यह देखकर छोटी बच्ची ने हाथ हिलाया और चमत्कार हो गया। एबल वर्षों बाद चलने लगा। अम्मा को गिरते हुए एबल ने थाम लिया और जो सामान लूटा गया था वो सब वापस ले आया। फिर बच्ची ने अपना जादुई हाथ हिलाया और पड़ोसी माँ बेटे की जोड़ी को बिजली के झटके जैसे सबक सिखाए। ये सब देखकर बहू लीसा दौड़ पड़ी अपने चलने लगे पति को देखकर, पर जैसे ही उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी वह भड़क उठी। उसने कहा कि जब हम खुद मुश्किल से खाना जुटाते हैं तो किसी और को कैसे पाल सकते हैं। वह बच्ची को घर से भेजना चाहती थी, पर तभी बच्ची ने फिर हाथ हिलाया और चमत्कार हुआ। लीसा ने एक मेमने को जन्म दे दिया। अब लीसा को समझ आ गया कि ये बच्ची सच में सौभाग्य लेकर आई है। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मेमना होमर को भेजा जाए, लेकिन तभी बच्ची ने देखा कि होमर, जिसे मंदबुद्धि समझा जाता था, असल में बहुत तेज दिमाग और भावुक इंसान है। बच्ची ने एक और बार हाथ हिलाया और होमर एक बुद्धिमान इंसान बन गया। बाद में होमर ने फैक्ट्री डायरेक्टर की बेटी की जान बचाई और दोनों के बीच एक मासूम और प्यारा प्रेम शुरू हुआ।